गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर, इन विच वी विल बी स्टडिंग 3 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है। दैट इज़ द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड हेरिटेबिलिटी. So you have studied genetics, in which you have studied about the genetist Mendel. You know that Mendel has chosen certain traits, selected certain traits which were very distinct. So he was lucky enough to get those traits, like you have studied the tall and dwarf, round and wrinkle, and yellow color seed and green color seed. ठीक है. So these traits were very distinct and very clear cut. ऐसे traits को हम बोलते हैं qualitative traits. ठीक है. Qualitative क्यों? क्योंकि just by looking at them we can tell their phenotype, and we can we can relate their phenotype to their genotype. So these were very classic examples of the Mendelian traits. So these are called as the qualitative traits, but we know that all the traits are not very clear cut. ठीक है. They are much complex, और फिनोटाइप जो है उसकी एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम होती है in reality. So for example, we might have very tall person or very short person. Okay. और उनके बीच में विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ हाइट. यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं. सो ग्राफ में ऑन दिस साइड वी हैव टेकन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस टाइप द फिनोटाइप, दैट इज द हाइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक, अगर हम बिल्कुल डॉफ लेते हैं और एक टॉल लेते हैं, तो उनके बीच में आपको इतना भी मिलेगा, है ना. ये सपोज 1 फुट 2 फुट 3 4 5 6 7 ऐसे, है ना. तो इतनी रेंज में भी मिलेंगे, ये रेंज में भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, इधर इतनी यहाँ तक भी मिलेंगे. सो ये एक पूरी जो है ये रेंज आ जाती है आपकी हाइट की. ठीक है. आपको ऐसे नहीं आप कह सकते कि मतलब ये कंटिन्यूस ट्रेट्स बोलते हैं उनको, आप डिसकंटिन्यूस नहीं कह सकते, जैसे मेंडेलियन ट्रेट डिसकंटिन्यूस होते हैं, राइट. सो दीज आर क्वांटिटेटिव, बिकॉज उनको क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेजर्ड. अब इसके अंदर देखो, अगर प्लांट है सपोज, या मैन है एक, तो उसको हम बोल सकते हैं सपोज प्लांट जो है वो 11.2 इंचेस का है, या मैन जो है वो 5 फुट 7 इंच का है, 5 फुट 5 इंच का है ना. सो दे कैन नॉट बी एग्जैक्टली टॉल, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज शॉर्ट, बल्कि उनको बोलना पड़ेगा. ठीक है. तो कि इतना नंबर है उनका, है ना. सो इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम उसमें एक नंबर अटैच करके ही उनको बता पाते हैं. और ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स आर गवर्न्ड बाय मैनी डिफरेंट जीन्स एट डिफरेंट लोसाई, या डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जीन्स होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और हर एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, यू नो दैट, राइट. अच्छा, और इस तरह के जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट भी इनके ऊपर अफेक्ट करता है. ठीक है. ये सिंपली ऐसे नहीं होते हैं कि एक जीनोटाइप है और उसका एक फिनोटाइप आपको मिल गया. एक तो बहुत सारे जीन उनको अफेक्ट करते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट भी उनको इफेक्ट करता है. ठीक है. जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, क्वालिटेटिव ट्रेट या मेंडेलियन ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं डिसकंटिन्यूस ट्रेट. डिसकंटिन्यूस मतलब या तो है या नहीं है. ठीक है. और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं वो कंटिन्यूस ट्रेट है, यानी कि एक वन एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जो है बीच में आपको कंटिन्यूस कोई ना कोई ट्रेट मिलेगा. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ट्रेट, आपके क्वांटिटेटिव को, राइट. तो
वी हैव, ये आपको मैंने बताया कि डिफरेंट ट्रेट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्लड प्रेशर है ना, जैसे वेट है। तो आप एक्सट्रीम्स बताने के बाद बीच में भी बता सकते हैं, हाइट है, मिल्क प्रोडक्शन इन काउज है। सो ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं, इसके अंदर जो हमारा जीन्स है या हमारे डीएनए इनपुट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसका एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ मैं। इन जीन्स या इन डीएनए इनपुट्स को हम बोलते हैं QLTs या क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकेशंस या लोसाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन नहीं बोलते हम लोग, उसको लोकेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत क्लासिक से एग्जाम्पल है। वी हैव टेकन 3 क्रोमोसोम्स। ठीक है, आपको मालूम है एक क्रोमोसोम्स पे जो है उसको हम लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। सो पहला एक ये लिंकेज ग्रुप है, सेकंड लिंकेज ग्रुप एंड थर्ड लिंकेज ग्रुप। देखो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग नोड्स, सीड वेट, राइट। तो और एक येलो जो है वो है कि यील्ड कितनी है, ठीक है, उस प्लांट की। नाउ ये 3 जो आपके लिंकेज ग्रुप हैं, इसमें सपोज ये आप ब्लू वाला पहला नंबर ऑफ फ्लावरिंग नोड्स देखें, तो इस रीजन से लेके इस रीजन तक ये पूरी एक लोकेशन है जिसके अंदर 1 2 3 जो जितने भी डीएनए ये जो रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एक लिंकेज ग्रुप में यहाँ हो गया, दूसरा इस वाले लिंकेज ग्रुप में यहाँ पे हो गया, तीसरा इस वाले लिंकेज ग्रुप में यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं, कोई ना कोई इसके अंदर जो है फंक्शन रहता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्लावरिंग नोड्स में वेरिएशंस आती हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो आप उनको बोलते हो। फिर सीड वेट का हम देखें तो यहाँ से यहाँ ये एक जो है ये डीएनए का रीजन है। देखो रीजन है जिसको हम QLT या क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकेशन या लोसाई बोलते हैं, राइट। फिर वैसे ही ये जो यील्ड का है, यील्ड का आपका इस रीजन पे इतना डीएनए रीजन है, यहाँ पे इतना डीएनए रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन भी है, यहाँ पे इसमें ओवरलैप हो रहा है, इसमें ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये इसलिए इनको हम बोलते हैं QLTs। ठीक है, सो मोस्ट QLTs आर प्रोटीन कोडिंग रीजन। आपको पता है कि वहाँ पे डीएनए है तो वो प्रोटीन कोड करेगा, लेकिन कुछ एक ऐसे डीएनए सेगमेंट्स इन लोकेशंस के अंदर होते हैं जो कि प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, बट उनका दूसरा काम होता है, जैसे वो ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं, एक रेगुलेटरी जीन की तरह काम कर सकते हैं, एक प्रोमोटर की तरह काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे रीजन्स भी होते हैं, राइट। सो इसलिए हम पर्टिकुलर उनको जीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा काम कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए ये रीजन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, क्योंकि अगर इनमें से किसी में सपोज रेगुलेटरी में म्यूटेशन आ गई है ना, रेगुलेटरी रीजन में, तो वो फिनोटाइप को अफेक्ट करेगा, क्योंकि रेगुलेशन कर रहा है वो जिस जीन की, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और वो फिनोटाइप में कमी हो जाएगी उसमें। ठीक है, सो इवन दो दे आर नॉट जीन्स, दे रेफर टू एज QLTs। ये पूरा जो है इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक जीन है, एक लोकेशन है, तो इससे ये प्रोटीन बन रहा है तो ये ट्रेट आएगा। ठीक है, बहुत सारे जीन्स इफेक्ट कर रहे हैं, बट वो लोकेशंस कही जाती है, उनको एज सच जीन्स नहीं बोला जाता है। सो वी कॉल देम QTLs, राइट। नाउ ये जो ट्रेट है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, ये डीएनए से तो इन्फ्लुएंस हो ही रहे हैं, ठीक है, बट ये एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो इनको हम एक और नाम देते हैं, वी कॉल देम मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट्स। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर इस पे इफेक्ट कर रहा है। नाउ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात करें तो मल्टीपल पॉलीजेनिक ट्रेट मल्टीपल जीनोटाइप कैन गिव। फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है, मल्टीपल जीनोटाइप कैन गिव सेम फिनोटाइप, राइट। बहुत सारे जीन्स, अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, उनका फिनोटाइप आपको एक ही नजर आएगा, राइट। तो हम जस्ट फिनोटाइप को देख, जैसे मेंडल में था ना कि फिनोटाइप को देख करके हम लोग जज कर सकते थे कि ये इसका जीनोटाइप होगा, बट यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सारे फिनोटाइप तो जीनोटाइप इफेक्ट करते हैं,
और फिनोटाइप को राइज करते हैं, लेकिन कई बार सिमिलर फिनोटाइप होता है। क्यों? क्योंकि उस पर मल्टीपल जीन के साथ साथ एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर रहा होता है। Thus, just by looking at the phenotype, we cannot infer their genotype। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट, या जो मैंने आपको बोला कि एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से इन जीन्स के एक्सप्रेशन पे भी असर डालता है। सो वन जीनोटाइप कैन गिव मल्टीपल फिनोटाइप। ठीक है। देखो यहाँ पे था पॉलीजेनिक ट्रेट में मल्टीपल जीनोटाइप कैन गिव सिंगल फिनोटाइप, और अदर वे राउंड अगर एनवायरनमेंट असर डाल रहा है तो वन जीनोटाइप कैन गिव मल्टीपल फिनोटाइप। ठीक है, दोनों डबल वे में ये काम करता है। देयरफॉर नोइंग, अब यहाँ पे क्या है, नोइंग द जीनोटाइप डज नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट द फिनोटाइप। ऊपर हमने क्या बोला था, नोइंग द जीनोटाइप, knowing the phenotype will not infer the genotype, and other way round अगर हमको जीनोटाइप भी पता है तब भी हम फिनोटाइप, मतलब दोनों वेज में हम लोग उसको जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से क्या इफेक्ट हो रहा है। राइट, फर्स्ट केस जो हमने ये लिया कि मल्टीपल फिनोटाइप कैन गिव्स राइज टू सेम फिनोटाइप, इसका एग्जाम्पल पहले लेते हैं। राइट, अच्छा, अब हमने एग्जाम्पल में लिया प्लांट की हाइट, जो कि कंटिन्यूस स्टेट है, यानी कि मल्टीपल जीन से गवर्न होता है। जैसे 3 जीन है, फॉर एग्जांपल 3 जीन हैं उसके, और 3 जीन जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं। अगर तीनों जीन सपोज नहीं काम करते हैं तो से प्लांट की हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये तीनों जीन्स जो हैं 2 एलील्स होती हैं, तो हर एक पॉजिटिव अलील और नेगेटिव अलील। ठीक है, इस तरीके से हम इनको लेते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग, सपोज हाइट 10 सेंटीमीटर, अगर ये तीनों जीन जो हैं वो नेगेटिव में है, यानी कि डोमिनेंट नहीं है। राइट, सो हर एक पॉजिटिव अलील के लिए 1 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ेगा प्लांट। सो एवरी पॉजिटिव अलील कंट्रीब्यूट 1 सेंटीमीटर टू द हाइट एट एनी ऑफ दीज 6 डिफरेंट अलील एट 3 साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ABC सपोज हमने 3 लिए है ना, तो अगर A पॉजिटिव, इसके A के 2 अलील है तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई, 2 सेंटीमीटर। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कितनी बढ़ी, 1 सेंटीमीटर। दोनों नेगेटिव है तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ। वैसे ही सेकंड B जो है जीन्स, ये पहला जीन है। ठीक है, AA, ये सेकंड जीन है BB, तो BB पॉजिटिव है तो 2 सेंटीमीटर, B नेगेटिव पॉजिटिव B नेगेटिव तो 1 सेंटीमीटर, और दोनों नेगेटिव तो कोई नहीं। वैसे ही C के लिए। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर हम देखें इन सबको तो 27 डिफरेंट जीनोटाइप आएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल A+A+A, ये सभी प्लस हैं। ठीक है, सभी प्लस हैं, या फिर पहले 3 प्लस हैं फिर माइनस है ना। इस तरीके से हमारे पास 27 डिफरेंट जीनोटाइप आएंगे। लेकिन अगर हम फिनोटाइप देखें तो इतने सारे जीनोटाइप के लिए हमारे पास सिर्फ 7 डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कैसा है, इफ अ प्लांट इज 14 सेंटीमीटर दैट मीन्स 4 पॉजिटिव अलील्स आर प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर 4 और है, बट वी वोंट नो विच वन आर पॉजिटिव, है ना। उनको देख के हमें कौन से A पॉजिटिव है कि B पॉजिटिव है कि C पॉजिटिव, ये नहीं पता होगा, बट हमें सिर्फ इतना पता होगा कि 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो 4 पॉजिटिव अलील है। देखो यहाँ पे एक टेबल है, इसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज प्लांट फिनोटाइप एंड दिस इज द डोज ऑफ हार्मोन। ये तीनों नेगेटिव हैं, तो डोज ऑफ हार्मोन 0 है, तो हमारे पास मिनिमम हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब इस केस में यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो सारे हार्मोन्स जो हैं वो मतलब 6 हार्मोन काम कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइट होगी वो 16 होगी। राइट, नाउ इसके बीच में और फिनोटाइप देखो यहाँ पे,
सो यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो पॉजिटिव है तो 1 सेंटीमीटर बड़ी, यहाँ पे 2 हैं तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है ना। और फिर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो सकता है, फिर आपका बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव हो सकता है ना, ऐसे ऐसे करके जो है। लेकिन डोज ऑफ हार्मोन कितनी रहेगी, 2 ही पॉजिटिव हैं तो फिनोटाइप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना। और सेंटीमीटर हाइट कितनी बड़ी, 2 सेंटीमीटर। वैसे ही 3 पॉजिटिव अगर आते हैं तो उसमें इतने सारे जो हैं वो जीनोटाइप्स हैं, और उसके अंदर 3 जो है सेंटीमीटर 3 हार्मोन काम करेंगे, और वो किसी भी लोसाई पे हो सकते हैं, और 3 सेंटीमीटर बढ़ेगी। और यहाँ पे जो है 4 है तो 14, यहाँ पे जो है 5 है जो 15, और यहाँ पे सारे अगर पॉजिटिव हैं तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिनोटाइप हमारे पास, जीनोटाइप्स कितने हो गए, ये 27 जीनोटाइप्स हो गए। लेकिन इनके जो हमारे पास फिनोटाइप है वो कितनी है, वो टोटल 7 फिनो 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप ही आएंगे। तो मैंने पीछे क्या बोला था कि मल्टीपल जीनोटाइप कैन गिव सेम फिनोटाइप। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो एज मल्टीपल डिफरेंट जीनोटाइप गिव्स सिमिलर फिनोटाइप, तो ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो या ये जो एग्जांपल था इसके ऊपर नो एनवायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है, कोई एपिस्टेसिस नहीं हो रहा है, कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप सेम हो सकता है लेकिन फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो होता है जीन्स पे, होता ही होता है। तो ये ऊपर सिचुएशन अगर हम देखें नो एनवायरमेंटल इफेक्ट, तो ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट अगर होता है ऊपर का, अगर हम भी टेक सेम एग्जांपल वेयर अ जीनोटाइप सपोज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी, तो उसको 16 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट वो क्या है, मेलन्यूरिश्ड प्लांट है, उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा है, मिनरल नहीं मिल रहा है, तो वो 16 सेंटीमीटर ग्रो करेगा क्या, आइडली में वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है एनवायरमेंट इफेक्ट तो होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, द फिनोटाइप रेंज ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप ओवरलैप्स, राइट, ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट। अब देखो इस चीज़ का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हम। इस ग्राफ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, नंबर पे। और ये जो है डॉफ प्लांट है यानी सारे नेगेटिव हैं, और ये टॉल प्लांट है यानी सारे पॉजिटिव है, ये 16 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर हम इनका ये देखें कि एवरेज जो ये जो एक जीनोटाइप है ए ये क्या बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंट, तो इसकी हाइट यहाँ होनी चाहिए। बट एनवायरमेंटल इफेक्ट अगर होता है, दूसरा हम देखें ये है हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, और इसमें दोनों रिसेसिव है, राइट। तो ये जो बीच का जो एरिया है, ये एरिया जो है ये क्या है, ओवरलैप है, यानी कि यहाँ पे इस एरिया में जो है जीनोटाइप कैपिटल्स भी हो सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। और इस एरिया में जो है, इस एरिया में ये जो एरिया है इसके अंदर देखो क्या क्या, यहाँ पे ये वाला भी ओवरलैप हो रहा है, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, ये वाला ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट, सपोज ए जीन है और उस पर इतना एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है, इतना मेलनरिश्ड है कि वो जो है डॉफ दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है जैसे कि उसमें जीनोटाइप ही स्मॉल है। तो ऐसे ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि जीनोटाइप जो है वो जो है एक एवरेज जो है प्लांट जो है इस तरह कैपिटल वाला है कि आपका ये हेट्रोजाइगस है कि शॉर्ट है, राइट। सो एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि सेम जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस डिफरेंट, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मल्टीपल डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन हैव, ओके यहाँ था, सो सेम जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है, इसका एग्जांपल था ये। नाउ यहाँ पे अब हम देख रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला मैंने आपको बता दिया था कि ये एक कंटिन्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैविंग एनी वैल्यू बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स, ठीक है, 2 एक्सट्रीम्स।
तो कोई भी बीच में आपकी, जैसे हाइट का एग्जांपल लिया था, तो हाइट जो है वो 21, एक प्लांट की 21.5 भी हो सकती है, 8.11 भी हो सकती है, 5.8 भी हो सकती है ना, ये कंटिन्यूस ट्रेट है। फिर अगर हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, मतलब कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, हाइट को अगर हम छोड़ दें, अनलाइक हाइट, दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ किटन्स है ना, कितने किटन्स हैं कि लिटर ऑफ कैट या लिटर ऑफ डॉग्स 1 2 3 4 5 7 8 ऐसे हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी 5.8 5.5 है ना, ऐसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये इनकी थ्रेश होल्ड कैरेक्टरिस्टिक भी होती है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेश होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? ये इसको आप समझ लेना कि थ्रेश होल्ड कैरेक्टरिस्टिक दे अपियर टू बी qualitative as though they have two extremes। जैसे डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स के होते हैं ना, जैसे मंडेलियन के थे, या तो टॉल होगा प्लांट, या डॉफ होगा, या सीड कलर येलो होगा, या सीड कलर ग्रीन होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो उनकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज होती थी, दो डिसकंटिन्यूस वैल्यू होती थी, बीच का नहीं होता था। ऐसे ये थ्रेशहोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं देखने में। ठीक है, कि इनकी दो एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन उनके बीच में जो है जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और वो शो तभी होते हैं, वो जीन्स जो शो तभी होते हैं जब उनका एक थ्रेशहोल्ड लेवल जो है वो रीच हो जाए, तभी होते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैंने क्लास में भी ये बताया था कि जैसे ये डोर है, एक हैवी डोर है, ठीक है, काफ़ी हैवी है ये, और ये डोर जो है आपको दो ही कंडीशन इस डोर के दिख सकते हैं, या ये ओपन दिख सकता है या ये क्लोज दिख सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो और आप एफर्ट लगा रहे हो इसको पुश करने में, ठीक है, एफर्ट लगा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दरवाज़ा जो है जोर से धड़ाम से बंद हो जाएगा, है ना, तो वो उस थ्रेशहोल्ड तक आप जो है जोर लगा रहे हैं, राइट। तो वो कंटिन्यूस जो है वो चीज़ ऐड होती जा रही है अनटिल अ थ्रेशोल्ड लेवल इज रीच्ड और वो क्लोज हो गया। तो दिखने में क्या आया, दिखने में या तो डोर ओपन आया या डोर क्लोज आया, लेकिन उस पर एफर्ट हो रहा है अनटिल द थ्रेशोल्ड लेवल इज इंक्रीज। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है आपका ये डिजीज, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, ये ग्राफ है, यहाँ से लेकर के ये जो है सबसे हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे इधर से अगर हम ऊपर चलें तो नंबर ऑफ ये बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल रोबस्ट होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं ना। उनके बाद आप जीन्स जो हैं, ससेप्टिबिलिटी के जीन्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। बंदा क्या दिख रहा है आपको, बंदा हेल्दी दिख रहा है ना, और यहाँ पे पहुँच करके जो है आपको फिर इसके बाद जो जीन्स जो है ससेप्टिबिलिटी के, आप देखो यहाँ तक पहुँच के ये जो आप एक थ्रेशोल्ड लाइन देख रहे हैं, है ना, ये लाइन जो है ऐसी लाइन है कि इसके इधर जो जीन्स हैं, ठीक है, एक भी जीन्स अगर बढ़ जाता है ससेप्टिबिलिटी का, तो बंदा जो है कैसा नज़र आएगा, डिजीज की, उसको डिजीज हो गई है। ठीक है, तो आपका जो इम्यूनिटी है, आपका जो यहाँ पे जो है इम्यूनिटी आपकी बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन दिख क्या रहा है हमको कि बंदा या तो हेल्दी है या बंदा डिजीज है, लेकिन जीन्स जो है वो यहाँ पे उसका जो है ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे इम्यूनिटी जो है कम हो रही है अनटिल ऐसा रीजन आ जाता है जब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम हो गई और अल्टीमेटली वो डिजीज़ जो है वो उसमें नज़र आ जाता है। तो ये एक थ्रेशहोल्ड पावर जो है वो इसमें आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपके क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में एक लेक्चर था। नेक्स्ट हम आगे अगला वाला देखेंगे आपका कि किस तरह से हो रहा है वो। ठीक है, बाय।